हाय दोस्तों। मेरा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है और मैं लेट्सिमस प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ। बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस है, तो लगभग 14 ईयर का एक्सपीरियंस है अभी तक का। तो आज मैंने कुछ दिन पहले से मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ कि जो वेबसाइट्स हैं आज की डेट में प्रेटी गुड होनी चाहिए, और उसके लिए हमें 3D का इफेक्ट जो है ना आना चाहिए उसके अंदर, अदरवाइज थोड़ी सी लुक एंड फील नॉट बेटर। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है कि मैंने 3GS पर फोकस करना स्टार्ट किया है। तो 3.js अगर जो हम करते हैं, अगर जो हम देखते हैं तो 3gs.org ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि टोटल WebGL पे काम करती है बेसिकली। ठीक है ना। तो इसको देखने के लिए मतलब 3D लुकिंग में लाने के लिए मैंने इसको चूज किया है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 30 डेज का कोर्स मैं इसमें डेवलप करूँ, जिससे कि आप अगर जो एक दिन डेली पढ़ेंगे, एक एक घंटे दो दो घंटे, तो डेफिनेटली यू विल बी द मास्टर इन दिस वे। तो इसको सोच के मैंने जो है ना इसको स्टार्ट किया है, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हो ये चीज़। और अगर जो आपको हेल्पफुल लगे तो डेफिनेटली जो है ना मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं सारी इन्फॉर्मेशन अपने इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। सब कुछ मिलेगा आपको, एंड एवरीथिंग यू विल गेट देयर। तो जैसे कि इसमें दे रखा है 3.js में, 3.js में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स को अगर जो हमें क्रिएट करना है या अपनी जो है ना साइट्स को मच बेटर बनाना है, 3D लुकिंग में बनाना है, तो डेफिनेटली इस लाइब्रेरी का हमें यूज जरूर करना होगा। और ये लाइब्रेरी इस टाइप की लाइब्रेरी है कि आपको ना फास्ट प्रोसेसिंग देती है बेसिकली। बट हाँ, इस लाइब्रेरी को करने के लिए थोड़ा सा एडवांस चीज़ें चाहिए आपको। मतलब एक जेएस की हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए। बट नो इशू, अगर जो नॉलेज भी नहीं होगी तो मैं जो है ना आपको डे बाई डे में सिखा दूंगा उस चीज़ के लिए कि कैसे जो है ना चीज़ों को करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पहले से ही दे रखी हैं, जैसे कि अगर जो हम कंसीडर करते हैं इसको 3.js को, तो जैसे कि अगर जो आप इसकी साइट में जाएंगे 3gs.org पे, तो एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे यहाँ पे कि किस टाइप के जो है ना एग्जाम्पल्स ये दे रखे हैं इसने। ठीक है ना। तो एवरीथिंग इज गिवन हियर। अगर जो आप इसमें जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, तो इनका डॉक्यूमेंटेशन भी मच बेटर डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है। एवरी सेक्शंस को जो है ना इसमें एक्सप्लोर किया गया है कि क्या है, बस हमें थोड़ा सा रीड करने की जरूरत है। जैसे कि एनिमेशन है, ऑडियो सेक्शन है, कैमरा सेक्शन है, कोर फंक्शनलिटी है इसकी, एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा होंगी, जियोमेट्री का क्या मैन होता है। ठीक है ना। हेल्पर्स हैं, लाइट्स हैं, क्या मीन होता है लाइटर्स, लाइट्स का, लोडर्स का क्या मीन होता है। ठीक है। मटेरियल्स हैं, मैथ है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए नोड जेएस की जो नोड जो होते हैं हमारे, उनकी परफॉर्मेंस या उनका एक्शन ऑफ द वर्क। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, रेंडर क्या होता है इसके अंदर, सीन क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, एड ऑन में एनिमेशन है, कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है ना, कंट्रोल्स हैं, जीएसएम है, कर्व्स है, नहीं जो भी है जिसमें काफ़ी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। अगर जो हम डे बाई डे करेंगे तो डेफिनेटली हम इसमें मास्टर होंगे। ठीक है। तो अभी के केस में चलिए सपोज मान के चलिए कि मैंने इसको बताया आपको कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसमें दे रखे हैं कि डेव टूल्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। तो 3GS का जो है ना ये डेव टूल्स है, इसको जो है ना हम एड ऑन करके और यहाँ पे ना एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपको ना काफ़ी हेल्पफुल हेल्प मिलेगी इससे। जो भी टूल होते हैं, जैसे कि अगर जो इस टाइप के टूल हैं, तो डेफिनेटली उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे कि मैंने इसको इनेबल कर लिया है यहाँ पे, तो ये मेरे को यहाँ पे दिखता रहेगा कंटिन्यूसली, और मैं जो है ना इसके बेसिस पे सारी की सारी चीज़ों को कवर कर सकता हूँ। ठीक है। अब अगर जो दोबारा से सॉरी, अगर जो हम जाते हैं जैसे कि एडिटर है, तो इसमें बता रखा है कि आप ऑनलाइन भी जो है ना आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ के लिए कि कैसे जो है ना चीज़ें चलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कि ये दे रखा है इसके अंदर, ये रेंडर है, ये कैमरा है इसका। ठीक है ना। ये सीन है, कुछ भी चीज़ अगर जो आपको बनाना है, सॉलिड करना है, नॉर्मल करना है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप रियलिस्टिक में दे सकते हो। ठीक है ना। तो ये सब जो है ना आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। बट इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि मैं सिखा रहा हूँ।
बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि क्या चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें स्टैक ओवरफ्लो के लिए दे रखा है चीज़ों के लिए, डिस्कॉर्स फोरम, ट्विटर, कोड का, गिटहब का डाउनलोड है, 3GS की जर्नी है, गेम डेवलपमेंट है, रिसोर्स है, नीडल डेव टूल है, और ये टी शर्ट का जो है ना एक एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है कि टी शर्ट को जो है ना हम चीज़ों को कैसे कवर कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है ना, मतलब इसमें भी सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो अगर जो हम इन चीज़ों को कवर करते हैं तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक होगा, बट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें। ठीक है ना, डे बाय डे चलेंगे इस चीज़ के लिए। तो हम अभी के केस में जो है स्टार्ट करते हैं हम। मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग की है अपनी, जिससे कि मैं आप लोगों को अच्छे से एक अपडेट कर सकूं कि हाँ क्या चीज़ें हैं। मैं 30 डेज का टाइम लेके चल रहा हूँ इसमें, कि 30 डेज में हम कुछ चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसको ना एक HTML फॉर्मेट में बनाया है, जिससे कि हमें कोई भी NPM का इंस्टॉलेशन ना करने की जरूरत पड़े, कुछ ना करने की जरूरत पड़े। सिर्फ हम जो है ना एज ए फॉर्मेट में, HTML के फॉर्मेट में लेके चल रहे हैं इसको। अगर जो आपको देखना है तो मैं जो है ना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ नॉर्मली। तो मैंने ये चीज़ जो है ना यहाँ पे बनाई है, ये मैंने लुक एंड फील दिया है इसको, जिससे कि थोड़ा सा गुड लुकिंग लगे। ठीक है, और मैंने कंसीडर किया है कि 30 डेज में हम जो है ना क्या चीज़ें कर लेंगे। ये टॉपिक्स अभी चेंज हो सकते हैं जब जैसे जैसे मैं काम करूंगा और जैसे जैसे मैं अपडेट करूंगा इसमें। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ना चेंज हो सकते हैं। मतलब ये तो अभी मैंने एक नॉर्मल डायनेमिक थिंग्स बना दी हैं, कंसीडर करके कि 30 डेज में हम कवर करेंगे उन चीज़ों में। ठीक है ना, डेली फोकस हमारा जो है ना 60 मिनट्स का होगा, जिससे कि हम जो है ना चीज़ों को कवर कर पाए। अगर जो आप 60 मिनट डेली देते हैं और 30 डेज देते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द समथिंग गुड नॉलेज इन द 3GS। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर और भी चीज़ें मैं जो है ना डेवलप करूंगा साथ में, और इसका पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैं गिट हब पे मिल जाएगा और मेरी कमेंट्स में मिल जाएगा। मैं इसको एक लाइव सर्वर पे भी डाल दूंगा, जिससे कि आपको आसानी रहे इस चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, तो अब अगर जो हम चलते हैं तो इस पर चलते हैं हम कि हमारा ये जो हमने इसमें टॉपिक लिया है, ये मैंने रन किया हुआ है, इसलिए ये जो ना इस टाइप से दिख रहा है चीज़ों के लिए। अभी हम इसमें कंसिडर करते हैं कि 3.js का इंट्रोडक्शन ऑफ 3.js। ठीक है, अब इसमें हम जो है ना कंसिडर करते हैं कि आखिर है क्या। ठीक है ना, ये जैसे कि अगर जो हम कंसिडर करते हैं इसमें कि व्हाट इज द वेब। सबसे पहले क्या होता है कि अगर जो हम कंसिडर करें और 3GS को देखें, तो 3GS जो है ना WebGL का यूज करती है। तो WebGL इज द लो लेवल लाइब्रेरी फॉर द रेंडरिंग और फॉर द एवरीथिंग द 3D ऑब्जेक्ट्स। बट जो 3GS है, 3GS जो है ना हाई लेवल है, जिससे कि हम इजीली उसको ना यूज कर सकते हैं, उससे उसके स्टेटमेंट्स को, उसके फंक्शंस को, सारी की सारी चीज़ों को, जिससे कि हम जो है ना फास्ट प्रोसेसिंग कर सकें और हमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है ना, तो अगर जो हम कहें इसमें कुछ चीज़ें मैंने दी हैं इसमें कि व्हाट इज द WebGL। तो WebGL इज जावास्क्रिप्ट API यूज्ड टू रेंडर द 3D एंड 2D ग्राफिक्स डायरेक्टली इनसाइड ए वेब ब्राउजर विदाउट नीडिंग प्लगइन्स लाइक द फ्लैश। जैसे कि पहले जो है फ्लैश चलता था, ठीक है ना, जिसकी हेल्प से जो है 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स को जो है ना रेंडर किया जाता था इन द ब्राउजर, तो उसकी हमें जरूरत ना पड़े। इट यूज द कंप्यूटर्स GPU। ये डायरेक्टली कंप्यूटर का GPU होता है, उसको यूज करता है टू रेंडर द हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स ऑन एन एस्टिमल कैनवास एलिमेंट। तो देखिए, आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर टू टाइप्स की चीजें होती हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं। एक तो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक होती है GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो मतलब कंप्यूटर को रन करने के लिए और सारे ऑपरेशंस करने के लिए कवर होती है। और जीपीयू जो होती है वो ग्राफिक्स को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम के अंदर यूज होती है। अगर जो हमें किसी भी चीज के लिए, ग्राफिक्स के लिए कोई भी चीज अगर जो करनी है अपने सिस्टम के अंदर, तो डेफिनेटली ग्राफिक्स कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी हो। ग्राफिक्स कार्ड ही जीपीयू कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अब अगर जो हम आते हैं तो की पॉइंट्स पे इस पे आते हैं कि की पॉइंट्स बोल्ट ऑन द ओपन GL ES।
तो ये जो WebGL होती है वो OpenGL के बेसिस पे बनी होती है। वर्क्स इन मॉडर्न ब्राउजर्स लाइक द गूगल क्रोम, इन सब में जो है ना काम करती है, गूगल क्रोम में, फायरफॉक्स में, सफारी में, माइक्रोसॉफ्ट एज में। Allow developers to create the 3D games, interactive visuals, product configurations and 3D websites and animations। तो जैसे कि अगर जो हमें 3D गेम्स में जाना है या इंटरेक्टिव विजुअल्स विजुअलाइजेशंस करने हैं हमें, तो डेफिनेटली हमें 3.js को सीखने की जरूरत है। ठीक है। अब मैं एक थोड़ा सा इसमें एक एग्जांपल देके मैंने बताया हुआ है कि क्रिएट एन HTML canvas, access the WebGL context, use shaders GLSL to control the graphics, render the shape, texture and the lighting। तो अगर जो हम कंसीडर करते हैं इसमें, तो जैसे कि मैंने एक बेसिक एग्जांपल इसको दिया है, पॉपुलर लाइब्रेरीज बुल्ड ऑन द जीपीएल WebGL। देखो इतनी लाइब्रेरीज जो है ना पॉपुलर हैं जो कि WebGL के बेसिस पे बुल्ड हुई हैं। जैसे 3.js हम सीख ही रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, easier and the most popular। और बेबीलोन, अगर जो किसी को बेबीलोन सीखनी है तो उसके लिए मैं आगे जो है ना प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और उसके बेसिस पर जो है ना आप जो है ना उसमें सीख पाएंगे। जैसे प्ले प्ले कैनवास, इसका भी मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हम फोकस करेंगे सबसे पहले 3.js पे। सिंस यू आर द अर्लियर अबाउट द लर्निंग सीरीज, तो देखिए ये जो है ना मेक्स द डेवलपमेंट मच इजियर विदाउट द WebGL। विदाउट इट WebGL कोड कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि WebGL जो है ना लो लेवल लैंग्वेज है ग्राफिक्स के लिए। तो अगर जो हम WebGL की हेल्प से करना चाहते हैं, ये भी सारे काम हम WebGL की हेल्प से कर देंगे, बट WebGL लो लेवल है, इसलिए हमें बहुत सारे फंक्शंस को उसको सीखना होगा और बहुत सारे लॉजिक्स हमें इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे किसी एक ऑब्जेक्ट को रेंडर करने के लिए या कोई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3.js जो है ना हाई लेवल लाइब्रेरी है, दैट इज बिल्ड ऑन द WebGL। तो जैसे कि कोई अगर जो हमने फंक्शन बनाया 3.js के अंदर, अगर जो कोई 3.js के अंदर कोई फंक्शन बना हुआ है, तो उस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो वो फंक्शन WebGL के इंटरनल फंक्शंस को कॉल करके और लॉजिक्स लिख के, जो 3.js है उसमें लॉजिक्स लिखे जाते हैं और WebGL को यूज किया जाता है वहां पे, जिससे कि डेवलपर्स को इजीनेस हो सके किसी चीज को काम को करने के लिए या कोई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसीलिए यहां पे दिया गया है कि WebGL इज द क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो जैसे कि सिंपल रूल यहाँ पे मैंने दिखाया है इसके लिए कि WebGL इक्वल टू द लो लेवल ग्राफिक्स API और 3.js इज द हाई लेवल लाइब्रेरी बुल्ड ऑन द WebGL। तो WebGL के कोर फंक्शनलिटी को यूज करके बनाया जाता है, इसको बनाया गया है, और उसमें फंक्शंस को इस टाइप से लिया गया है कि डेवलपर्स को इजीनेस हो जाए इसको यूज करने में और इसकी फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करने में अकॉर्डिंग टू द आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा WebGL के बारे में कि WebGL हमारे क्या है इसके अंदर। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने ये जो बेसिक एग्जांपल लिया है, अगर जो मैं करता हूँ कि ये बेसिक एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिया है, तो जिसमें कि हमारा ये है, मैंने इसको यहाँ पे एक रेंडर किया है। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने ना एक ये कैनवास ले लिया है, एक टैग ले लिया कैनवास का जिसकी कि आईडी ये है, और इस आईडी को मैंने एक गेट एलिमेंट बाई आईडी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के कोर जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की हेल्प से मैंने इसको कैनवास को ले लिया है, और कैनवास को गेट कॉन्टेक्स्ट करके WebGL को इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। ठीक है। अब WebGL का हमारा कंटेंट मिल गया है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया है। अब वो WebGL के ऑब्जेक्ट में कुछ भी चीजें फंक्शन को अगर जो हमें इंप्लीमेंट करना है, तो उसका जो है एक फंक्शन होता है, ठीक है, क्लियर कलर। तो क्लियर कलर की हेल्प से हम इसके कलर, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 1.0, तो ये RGB फॉर्मेट में चलता है, 1 RGB, और ये ट्रांसपेरेंसी इसकी होती है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने 1 ले रखा है यहाँ पे, तो अभी के केस में आपको ये दिख रहा है कि बेसिक एग्जांपल के अंदर ये ना एक बैकग्राउंड इसका जो है ना रेड है। अगर जो मैं इसी को, अगर जो यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पे अगर जो 1 कर देता हूँ, RG ग्रीन हो गया। अगर जो मैं इसी को तीसरे वाले को
कर देता हूँ तो ये एक ब्लू हो गया। अगर जो मैं इनको तीनों को एक साथ कर दूंगा तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा वो आप देख सकते हैं कि व्हाइट बनेगा। अगर जो मैं इनको सबको जीरो जीरो कर दूंगा, ठीक है, तो आप जानते हैं कि जीरो जीरो करने पे क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। अगर जो हमें कंसीडर करना है, जैसे कि मान के चलो वन, और इसको मैंने फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को, तो ये जो है ना पिंक इसने बना दिया। तो इस टाइप से ये जो है ना चीजें इसमें कवर होती हैं। और इसके बारे में है थोड़ा सा कि ये जो है ना कैसे जो है ना वेबजीएल काम करता है। ठीक है। बहुत छोटा सा फंक्शन मैंने लिया है। अब मैं चलता हूँ क्योंकि हमें वेबजीएल को कंट्रोल नहीं करना है, हमें कंट्रोल करना है अभी के केस में थ्री डॉट जीएस को। तो उसके बेसिस पर मैं जो है ना स्टार्ट कर रहा हूँ उन चीज़ों को। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि रेंडर ये काम कैसे करता है वेबजीएल। ठीक है। तो वेबजीएल काम करने के लिए मैं इसमें ज़रा एक एडिटर को कोई drag and drop directions. Okay, I think I have not. कोई नहीं, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक गूगल का एक अ, जरा डॉक्यूमेंट एक खोल लेता हूँ जिसमें कि मैं आपको समझा सकूँ। जैसे कि मान के चलिए कि अगर जो मैं करता हूँ कि ड्राइंग अगर जो मैं लेता हूँ, एक नई ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। इसमें सपोज मान के चलिए कि मैं एक कंसिडर करता हूँ कि जैसे कि एक शेप लिया है मैंने। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जो है ना इस पे आता हूँ कि जब हमारे पास इसमें चीज़ें चलती हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में हम जाते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन में जाने के लिए जो है ना हम एक स्टार्टिंग पॉइंट कहीं भी होगा, सीन से स्टार्ट करते हैं इसमें। बस इसमें इतने टाइप के कैमरा होते हैं कि अरे कैमरा, क्यूब कैमरा, ऑर्गेनिक, पर्सपेक्टिव कैमरा और स्टूडियो कैमरा। इस इन चीज़ों के बारे में हम बाद में डिटेल में जाएंगे। बट अभी के केस में अगर जो हम कंसिडर करें तो थ्री डी ऑब्जेक्ट्स के लिए मोस्टली जो यूज होता है वो पर्सपेक्टिव कैमरा यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर पर्सपेक्टिव कैमरा यूज किया गया है। ठीक है। और ऐसे ही पर्सपेक्टिव कैमरा के साथ में जब इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज को यूज किया गया है जो कि एक कैमरा को क्रिएट करने के लिए काम आती है कि विंडो डॉट इनर विड्थ एंड विंडो डॉट इनर हाइट। तो इससे इनर विड्थ और इनर हाइट कंसिडर होती है और इसका रेशो लिया जाता है बेसिकली। ठीक है ना। ऐसे ही इसकी यहाँ पे जो है ना विजुअलिटी का जो है ना रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें अंदर, इनको जो है ना डिटेल में हम जाएंगे बाद में। पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले ले रहे हैं। और जैसे कि वेबजीएल रेंडर यहाँ पे दिखाया गया है कि वेबजीएल रेंडर, तो ये एक रेंडर होता है और ये वेबजीएल के लिए कंसिडर होता है। अगर जो हम यहाँ पे इसको सर्च करते हैं, ठीक है ना, तो अगर जो आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो रेंडर हैं, रेंडर बहुत सारे हैं। ठीक है ना। नॉर्मली हमें जो काम आता है वो ये काम आता है। अगर जो हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर हमें जैसे कि वेब जीपीयू, ठीक है ना, इस टाइप के जो है ना बहुत सारे काम आएंगे। जैसे कि एक्सआर, बीआर और एक्सआर में एआर और एक्सआर को करेंगे, उस टाइम पे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है। तो अभी के केस में हम इसमें नहीं जाएंगे। अभी के केस में हम जाएंगे नॉर्मली इस चीज के लिए कि हमने क्या एग्जाम्पल जो है इसका ले रखा है। ठीक है। तो ये हो गया एक रेंडर। तो क्या होता है कि अगर जो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे जैसे कि एक, यहाँ पे जैसे ना एक हमने कैमरा लगाया, ठीक है ना, और एक होता है किसी चीज पे फोकस करना। तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट। अगर जो मैं उसको कंसिडर करता हूँ, जैसे कि मान के चलिए कि मैंने ये थ्री डी का, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे कोई भी मैन हो सकता है। जैसे कि अगर जो हम शूटिंग के दौरान जो भी चीजें होती हैं उसको अगर जो कंसिडर करें, तो जैसे कि एक हम सीन बना रहे हैं, किसी चीज के लिए सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो सीन क्रिएट में हमें एक कैमरा चाहिए होगा। ठीक है ना, जिससे कि शूटिंग होगी। ठीक है। अब किसको हमें कैप्चर करना है, ठीक है ना, कौन से ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना है। एक ह्यूमन भी हो सकता है, एक चेयर भी हो सकती है, एक मकान भी हो सकता है। ठीक है ना। एक मतलब कोई एक क्या बोलते हैं सड़क भी हो सकती है जो कि स्मूथ सड़क है, जो भी है, जैसे भी हम अगर जो उसको क्रिएट को सीन को क्रिएट करना चाहें।
तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया कि सीन, दूसरा पॉइंट हो गया कि कैमरा, तीसरा पॉइंट हो गया कि ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स में जो है मैथ्स यूज होता है इसमें, मैं उसको भी आगे बताऊंगा। एक मैथ्स का सेक्शन होता है इसके अंदर जिसमें कि हमें ऑब्जेक्ट्स के साथ में मतलब एक बाइंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना, जब जाके वो चीजें रेंडर होती हैं। तो इन दोनों चीजों को जब हम बाइंड करते हैं तो उसको रेंडर करके, और एक फिर आ गया फाइनली कि रेंडर, तो रेंडर करके उनको फिर हमें दिखाया जाता है चीजों के लिए। तो अब अगर जो हम जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे हम चलते हैं, जैसे कि हमने ये 3.js का एक एग्जाम्पल ले रखा है। मैंने कुछ लेआउट इस टाइप से बना रखा है डायनामिक, जिससे कि मैं आगे फास्ट प्रोसेसिंग में जा सकूं, आप भी उसको चेक कर पाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें दे रखा है कि व्हाट इज द WebGL, वाई द 3GS। मैंने बता दिया कि WebGL क्या है, 3GS हमने किस चीज के लिए यूज करते हैं। प्रोजेक्ट सेटअप, जो कि मैं ये कर चुका हूँ नॉर्मली HTML में। आप जो है ना, जैसे कि अगर जो मैं आपको दिखाऊं कि जैसे कि ये तो बूटस्ट्रैप मैंने कॉल कर रखी है, यहाँ पे अगर जो आप देखेंगे तो थ्री डॉट मेन डॉट जेएस को मैंने कॉल कर रखा है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट सीन मैंने फिर क्रिएट कर रहा हूँ इसका फर्स्ट सीन, और फर्स्ट सीन में मैंने ना यहाँ पे एक कैनवास कंटेनर दे रखा है। ठीक है ना, ये कुछ चीजें मैंने यहाँ पे बना रखी हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकूं उसका। ठीक है, बाद में इन चीजों को भी मैं देखूंगा कि आपको और अच्छे से कैसे जो है ना रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी के केस में जैसे कि इसके अंदर मैंने क्या किया है कि जेएस डॉट लेट जाओस को यूज किया, लेआउट को यूज किया, और डे वन की जेएस को यूज किया। डे वन में मैंने सारा का सारा लॉजिक लिखा है। अब इसमें ना जो लाइब्रेरी है, मैंने सबसे पहले इसकी लाइब्रेरी क्रिएट किया है स्टेप वन में। उसके बाद में मैंने जो है ना इसके कैमरे को यूज किया है। ठीक है ना, कि इसका एक पर्सपेक्टिव कैमरा यूज किया है जिससे कि विंडो की विड्थ, इसको आप जो है ना एक स्टैटिक भी ले सकते हो, जो भी है, मतलब जैसे कि 500 बाई 400 कुछ भी। मैंने इसको डायनामिक रखा है। ठीक है ना, जिससे कि पेज के अकॉर्डिंग डायनामिक हो सके। अदरवाइज आप जो है ना जिस हिसाब से लेना चाहते हो उस हिसाब से आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब हमारे पास होता है इसकी जो डिटेलिंग है। इसकी डिटेलिंग में मैं बाद में जाऊंगा कि इनके पैरामीटर जो है ना कैसे कैसे यूज होते हैं और क्या क्या मतलब है उन चीजों का। अभी के केस में बेसिक में हम जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 3 में हमने क्या किया है कि एक वेबजीएल रेंडर को जो है ना रेंडर किया है। अब उसके बाद में आप देखिए कि रेंडर के अंदर रेंडर को हमने बनाया है इतने साइज का। ठीक है ना, एक रेंडर लिया है जिसमें कि इनर हाइट और इनर लेंथ को जो कंसीडर किया है, जिसका कि साइज हमने डिफाइन किया है कि रेंडर किस साइज में होगा। ठीक है ना, कितने एरिया में होगा। एड रेंडर टू द वेब पेज। तो वेब पेज को रेंडर करने के लिए, मतलब वेब पेज पर रेंडर को ऐड करने के लिए मैंने क्या किया है कि जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि कैनवास कंटेनर करके एक मैंने आईडी ले रखी है, उस आईडी को मैंने गेट एलिमेंट बाई आईडी किया। अगर जो आईडी है हमारे पास तो उस आईडी के अंदर जो रेंडर है वो रेंडर होगा, अदरवाइज रेंडर होगा हमारे पास बॉडी के अंदर डायरेक्टली। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी अपेंड चाइल्ड रेंडर डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट। ओके, अब ऐसे ही अगर जो कंसिडर करते हैं हम कि स्टेप 4 में कि क्रिएट द जियोमेट्री। ठीक है ना, तो ज्योमेट्री क्या है कि हमें उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है उस चीज के लिए। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को जब हम क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट की वैल्यूज जो भी हमारी चीजें होती हैं उनको अगर जो देंगे तो फिर हम ऑब्जेक्ट्स एक जियोमेट्री क्रिएट कर दी, डायरेक्शंस मतलब डायमेंशंस क्रिएट कर दी। उसके बाद में क्रिएट मटेरियल्स, तो एक मटेरियल हमें क्रिएट करना होता है जिससे कि हम एक फंक्शन इसमें दिया जाता है कि मैश करके। ठीक है ना, जो कि इन दोनों को कंबाइन करके जियोमेट्री, ठीक है ना, और बेसिक मटेरियल, कि हम मटेरियल उसमें क्या ले रहे हैं, मटेरियल इन द सेंस कि मतलब हम क्या दिखाना चाहते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, उसको लेके हमने एक मैश क्रिएट कर दिया है। और मैश क्रिएट करने के बाद में हमने सीन के अंदर जो हमने सीन बनाया था यहाँ पे, जो हमने क्रिएट किया है फर्स्ट सीन के अंदर, जो क्यूब हमारा बना है, क्यूब हमारा बना है मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है विद द हेल्प ऑफ द जियोमेट्री, विद द हेल्प ऑफ द मटेरियल्स एंड मैश की लाइब्रेरी को यूज करके, जो मैश फंक्शन है उसको यूज करके हमने एक क्यूब बनाया। उस क्यूब को हमने सीन के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है,
जैसे ही हमने सीन के अंदर ऐड किया है, तो ये जो है ना हमारा, अब जैसे कि हमने क्या किया कि ये है, एक सीन के अंदर हमारा मटेरियल ऐड हो गया पूरा का पूरा, मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, उसके बाद में हमारा कैमरा है। अब कैमरा जो हमने बनाया है यहाँ पे, जैसे कि इसको कैमरा लिया, कैमरा का यहाँ तक अभी कोई यूज नहीं हुआ। अब इसको कैमरा, तो आप जानते हो कि 3D ऑब्जेक्ट्स में या 3D किसी भी चीज में हमें 3 एक्सिस की जरूरत होती है, एक्स, वाई एंड जेड। तो इसमें हमने जेड को जो है ना प्रीफरेंस दिया है। यहाँ पे एक्स और वाई तो हमारा चल रहा है, तो जेड हमारा कितना डीप और कितना आगे पीछे जा सकता है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारे कितना दूर जा रहा है और कितना पास आ रहा है चीजें। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स कितना दूर हमें दिख रहा है और कितना पास दिख रहा है। अब उसके बाद में हमने एक फंक्शन बनाया है जिसको कि हम एक एनिमेट फंक्शन करते हैं। आप इसको कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने इसको एनिमेट फंक्शन रखा है। अब उसके बाद में ये एक रिक्वेस्ट फ्रेम है एनिमेशन का, तो इसकी ये फंक्शन जो है ना 3GS का फंक्शन है डायरेक्टली, तो इसको हमें यूज करना ही करना पड़ता है उसमें। उसके बाद में है हमारे पास रोटेट क्यू। रोटेट क्यू में एक्स और वाई, ठीक है ना, एक्स और वाई एक्सिस को हम कैसे कैसे रोटेट करेंगे, ये हम प्रैक्टिकली अभी चेक करेंगे, देखेंगे पूरा का पूरा। अभी के केस में 0.01 मैंने इसमें एक वैल्यू ले ली है, जिससे कि ये रोटेट थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का होता है। ठीक है ना, अब बहुत ज्यादा नहीं, अगर जो हम इसको चेंज करेंगे तो डेफिनेटली जो ना चेंज होगा। अब रेंडर सीन, तो अब जैसे ही हमारे पास ये आया, तो रेंडर जो हमारे पास बना था, WebGL का जो रेंडर हमने बनाया था, WebGL रेंडर, उस WebGL रेंडर में हमने सीन, जो सीन हमने क्रिएट किया, सीन हमने क्रिएट किया कहाँ से, ऊपर से। और सीन के अंदर हमने किसी चीज को डाला, किसको, 3D ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है ना, जो हमने बनाए थे विद द हेल्प ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना, और विद द हेल्प ऑफ द जियोमेट्री। तो उसको हमने सीन में डाला, और सीन को और कैमरा को दोनों को रेंडर कर दिया विद द हेल्प ऑफ द रेंडर, जब जाके हमारी ये सारी की सारी चीजें रेंडर होती हैं। तो अगर जब मैं इसको कंसीडर करूं, यहाँ पे आपको दिखाऊं, मेरा ये है, देखिए अभी के केस में ये चल रहा है। ठीक है, मैंने इसमें रेड चीजों को दे रखा है अभी के, जैसे कि अगर जो आप जानते हैं कि ये RGB कलर होता है, अगर जो मैं इसको भी FF कर देता हूं, तो इसका चेंज हो गया। अगर जो मैं इसको 0 0 कर देता हूं, तो ये जो है ना ग्रीन हो गया। ठीक है, अभी के केस में जब इसके, ये क्या है कि एक मटेरियल बन गया। अब आपको धीमे धीमे समझ में आने लगेगा कि ये मटेरियल है, मतलब हम क्या इनपुट दे रहे हैं। जैसे कि इसका कलरिंग हमें करने के लिए इसको हमने इनपुट दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास जियोमेट्री, जियोमेट्री जो ये हमने दे रखी है, जैसे कि मान के चलो कि अगर जब मैं इसको 5 कर देता हूं यहाँ पे, तो आप जो है ना चेक करेंगे कि जियोमेट्री, मतलब उसकी डायरेक्शंस है, जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसका जो जियोमेट्री हम बना रहे हैं उसकी एक डायरेक्शंस है। अभी आपको लग रहा था कि ये जो है ना एज ए क्यू के फॉर्मेट में आ रहा है, बट अभी आपको लग रहा है कि ये लेंथ जो है ना इसकी बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है ना, अब अगर जो मैं इसको कहता हूं कि ये जो है ना इसको भी मैं कर देता हूँ 5, तो आप देखोगे कि ये तो मतलब लेंथ और हाइट जो है ना दोनों इक्वल हो गई, और जो है ना उसका जेड एक्स है वो 1 ही है अभी के केस में। ठीक है ना, और अगर जो मैं जेड एक्स को भी 5 करता हूं, तो फिर आपको ये दिखने लगेगा कि ये तो एक क्यू बन गया। लेकिन अब इनकी डायरेक्शंस बहुत ज्यादा, मतलब एक डायमेंशंस बहुत ज्यादा हो गई, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही अजीब सा, इसीलिए हम उसको एक रेशो रेशो में रखते हैं। अगर जो आपको अजीब सा ऐसे लग भी रहा है, तो हम जो है ना इसको क्या कर सकते हैं कि इसको 1 यहाँ पे अगर जो हम बंद करेंगे, सॉरी 10 लेने की जरूरत है, हाँ। ठीक है, तो आपको दिखने लगेगा, तो ये जो है ना कितना हमारे फार जा रहा है हमसे ऑब्जेक्ट, ये देखो। क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी चीजों, अगर जो हम मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा दोबारा से, सपोज मान के चलो कि 50-50 में कर देता हूँ इसको, तो फिर आपको दिखना बंद हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, अब अगर जो इसी को फिर मैं जो है ना इसके कंसिडरेशन करता हूँ कि ये फिर आने, तो एक रेशो बनता है बेसिकली हर चीज का, कि किस हिसाब से हम चीजों को लेंगे। तो हम मैं जो है ना इनको दोबारा से रिवर्ट बैक कर रहा हूं, जैसी कंडीशन में था हमारा। ठीक है, अब इनको भी मैं करता हूं कि 1 1 1, जिससे कि हम इजी चीजों को मैनेज कर सकें। अब हमारे पास आता है इस चीज के लिए कि ये तो हमारी एक डायरेक्शन बन गई जियोमेट्री की। अब ये क्या है, ये है हमारा जेड इंडेक्स ऑफ द कैमरा। ठीक है ना,
कि कैमरा जब जूम और जूम आउट होता है तो कौन सा एक्सिस काम करता है। वो एक्सिस काम करता है जेड एक्सिस नॉर्मली। तो अगर जो मैं इसको 5 यहाँ पे करता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा और छोटा हो गया। अगर जो इसको मैं 8 कर देता हूं तो आपको दिखेगा अभी कि देखो और छोटा हो गया। तो मतलब कितना दूर उसको लेके जा रहे हैं, डीप जा रहे हैं, मतलब वो दूर चलता जा रहा है ऑब्जेक्ट हमारे पास। ठीक है ना, जेड इंडेक्स हम उसकी बढ़ाते जा रहे हैं। अभी अगर जो हम जेड इंडेक्स को इसको 2 कर देंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि ये बड़ा हो गया। अब ऐसे ही हम चलते हैं कि रोटेट, जो क्यूब है हमारा, जो क्यूब हमारा है वो रोटेशन, उसको रोटेशन अगर जो हमें देना है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अभी के केस में 0.01 के हिसाब से ये चीजें चल रही है। अगर जो मैं इसको 1 कर देता हूं यहाँ पे तो आपको पता लगेगा कि कितना रोटेशन इसका फास्ट जो है ना चीजों के लिए हो चुका है। अगर जो वहीं पे इसको अगर जो मैं, जैसे कि यहाँ पे 1 1 दे रखा है, इसको अगर जो मैं 2 करता हूं तो अभी देखिए कि रोटेशन जो है ना फिर भी उससे भी फास्ट है, 2 टाइम्स फास्ट है। इसीलिए हम रोटेशन इस हिसाब से रखते हैं जिससे कि हमारी विजुअल्स मतलब आंखों को प्रॉपरली दिखे और हमें फील हो कि हाँ एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट जो है ना मूव हो रहा है। अगर जो हम इस टाइप से बहुत ज्यादा फास्ट कर देंगे कि वो घूमता रहेगा बहुत ज्यादा फास्ट, और हम फील करेंगे कि इरिटेटिंग फील करना स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये है अभी के केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना, अभी ये इंट्रोडक्शन है। इसके बाद में जो है ना हम और चीजें जो है ना स्टार्ट करेंगे इसमें। तो डे बाय डे जो है ना मैं इसको क्रिएट करूंगा और होपफुली आप जो है ना इसको, इससे हेल्प मिलेगी आपको डेफिनेटली। और मैं हर चीज के बारे में आपको डिटेल में अपडेट करूंगा। और अगर जो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे से पूछ सकते हैं और कमेंट में जो ना डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को जरा सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि वीडियोस आपके पास जो भी मेरे अपडेट्स हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको नॉलेज जो है ना गेन हो सके। काफी एक्सपीरियंस है मेरे को अभी तक, बट लेट मी सी कि मैं कैसे जो है ना अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ जिससे कि आगे आने वाले हमारे न्यू कमर्स को नॉलेज इसके थ्रू मिल सके। ठीक है, धन्यवाद आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।